Class 7 Social Science Chapter 2 Structure of the Earth Geography. In this video we will study about one more type of rock, which is the sedimentary rocks. Eighth part of this, or the eighth video of this chapter. बच्चे, जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं ना, तो जिस तरीके से रॉक का नेम है सेडिमेंट्री, तो ये पर्टिकुलरली ऐसे रॉक्स से मिलकर बनी है जो कि सेडिमेंट्स हैं या फिर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स होते हैं, वो मिलते हैं आपस में, धीरे धीरे करके उनका एक लेयर बनता चला जाता है और इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत लंबा समय लगता है। एंड ये जो फॉर्मेशन है इट टेक्स लॉन्ग टाइम, और इन लेयर्स का जो एक पूरे रॉक में कन्वर्ट होना है, इसी को सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह डिफाइन किया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह या सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी में ऐड ऑन किया जाता है। तो एज द नेम सजेस्ट, दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्स क्या हैं? रॉक्स के स्मॉल पीसेज हैं, फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स, यानी कि आसपास जो भी रॉक अवेलेबल होगी उसके टूटने से, छोटे छोटे पीट्स में डिवाइड हो जाने से ये सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट होती है। अब ये स्मॉल पीसेज में कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे कि पानी का फ्लो है, विंड आ रही है, रेन होती है, स्नो आता है, या एनिमल्स के डेड पार्ट्स हैं, प्लांट्स के डेड पार्ट्स हैं, ये धीरे धीरे करके एक जगह पर स्टोर होते चले जाते हैं या पानी के साथ बहते चले जाते हैं, विंड के साथ उड़ के चले जाते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जब ऐसे फ्लो होकर किसी पर्टिकुलर जगह पर सेट होना स्टार्ट कर रहे हैं और ये स्मॉल पीसेस बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर स्टोर रहते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो एक बार फिर से देखते हैं ये क्या है। These rocks are made up of sediments. Sediments are the small pieces of rocks formed by the breakdown of existing rocks. Due to ये breakdown या टूटना किस वजह से? रनिंग वाटर की हेल्प से, विंड की हेल्प से, रेन की हेल्प से, स्नो की हेल्प से, एनिमल्स के थ्रू। एज मोर एंड मोर सेडिमेंट्स, यानी कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ और ज़्यादा सेडिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, एज मोर एंड मोर सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड दे बिकम कंप्रेस्ड इन लेयर। जैसे कि यहाँ पर बेटा ये फोटो में है, क्या है? धीरे धीरे करके आपके अलग अलग लेयर्स में ये कन्वर्ट होते चले गए, ठीक। और इन्हीं का ये जो लेयर है ये एक टाइम पीरियड पे नहीं हुआ बेटा, इसे होने में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और एक के ऊपर एक लेयर बनता चला जाता है। और बाद में हम इसे किस तरीके से देख रहे हैं? दैट कि हॉरिजॉन्टल वे में सेडिमेंट रॉक्स सेट होते चले गए और बाद में हमने इसे सेडिमेंट रॉक की तरह डिफ़ाइन किया, जिसको बाद में, यानी कि कितना प्रेशर मिला है उसे, कितना हीट उसे मिला है, और उसके बाद वो एक दूसरे सेडिमेंट रॉक में या किसी पर्टिकुलर मिनरल को हम वहाँ से निकाल पाते हैं। तो एज मोर एंड मोर सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड दे बिकम कंप्रेस्ड इन लेयर एंड हार्डन टू फॉर्म रॉक्स। सेट होते चले जाते हैं, लेयर्स बनता जाता है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनते चले जाते हैं। इन्हीं रॉक्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? एज सेडिमेंट्री रॉक्स। सिंस द सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स और स्ट्राटे का मतलब ही क्या है? लेयर से है। जैसे कि बेटा आपके पास हम लोग सैंडविच बनाते हैं, तो सैंडविच में हमने एक लेयर लगाया ब्रेड का, फिर आपने कुछ और चीज़ लगा दी, फिर आपने एक लेयर लगाया किसी चीज़ का, फिर एक लेयर है, फिर एक लेयर है, तो ये लेयर्स है, ठीक है। एंड में एक और ब्रेड लगा दिया, तो ये लेयर्स है, ठीक है। और इन्हीं लेयर्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह।
अब बेटा इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो कि कुछ खूबियाँ इन पर्टिकुलर सेडिमेंट्री रॉक्स में अवेलेबल होती हैं। पहला हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली फॉर्म्ड इन रिवर बेड्स, लेक बेड्स एंड ओशन बेड्स। बेसिकली ये क्या है, रिवर फ्लो हो रही है, लेक का पानी फ्लो हो रहा है, ओशन का वाटर फ्लो हो रहा है, तो आसपास इनके जो छोटे छोटे सैंड्स हैं या फिर थोड़ी मिट्टी है, तो वो सब चीज़ें भी क्या होगा, रिवर के बैंक पर सेटल होती चली जाएगी, उसके किनारे पर, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत बहकर भी आगे चली जाएगी। तो कॉर्नर्स पर वो मिट्टी स्टोर होती रहेगी और लंबे समय तक वो जो स्टोरेज है किसी दूसरे रॉक में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद, और ये प्रोसेस बेटा कहीं पर भी हो सकता है, रिवर्स के आसपास, लेक्स के आसपास या ओशंस के आसपास। जिस तरीके से बेटा अभी हम लोगों ने ये पिक्चर देखा, सेकंड पॉइंट इसी के बारे में डिफाइन कर रहा है, दैट कि आपके अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स, स्ट्रक्चर सेम नहीं है बेटा। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखते हो तो कहीं पर बहुत ज़्यादा मोटा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पतला है, स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि सेम टाइम पीरियड पर नहीं बना, सेम अमाउंट में फ्लो होकर नहीं आया, तो इस प्रेशर ज़्यादा मिला कहीं पर प्रेशर कम मिला है। तो ये प्रेशर और पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मेट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमें ये कह रहा है बेटा, द लेयर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेल डिफाइंड, यानी कि आप इजीली उन लेयर्स को आसानी से देख सकते हैं। इन द पिक्चर गिवन इन द नेक्स्ट कॉलम यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल लेयर्स clearly. During the formation of sedimentary rocks, many a time organic matters get caught between the layers, यानी कि बेटा कुछ प्लांट्स के पत्तियां हैं या फिर एनिमल्स के डेड पार्ट हैं, वो उन लेयर्स के बीच में फंस गया या उधर रुक जाता है। तो ऑर्गेनिक पार्ट जब उन लेयर्स के बीच में फंस गए हैं, रुक जाते हैं, वो ऑर्गेनिक पार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो गेट्स कॉट बिटवीन द लेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस ऑर्गेनिक मैटर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स, लाइक जिसके बाद हमें क्या मिलेगा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या और अदर ऑयल्स हमें इजीली वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। बट ये प्रोसेस बेटा बहुत स्लो है और बहुत ज़्यादा समय भी इसमें लगता है। और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को आप किस तरीके से डिफाइन, जैसे कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज दी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बेटा हमारे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, सेल है, कंग्लोमेरेट है, कोल है, ये सब किस चीज़ की एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स की। अब हम इनके एक एक करके पिक्चर्स देखते हैं ताकि आपको लर्न करने में इजी हो जाए। और बेटा जो सैंडस्टोन है ये कई कलर्स में मिलता है, जैसे कि रेड हो गया या येलो कलर हो गया, ठीक है। तो रेड सैंडस्टोन का एग्जाम्पल आपके पास, जैसे रेड फोर्ट है तो उसको बनाने में हमने रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया है, वो अपने आप में क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। जैसे कि ये क्या है, सैंडस्टोन है, येलो सैंडस्टोन है आपके पास, नीचे नेम लिखा है, क्या है, सैंडस्टोन। like it is limestone। शेल रॉक्स है बेटा, मतलब बेसिकली शेल रॉक्स हैं बेटा, नीचे नेम आपके पास रिटन है, शेल रॉक्स। कॉन्ग्लोमेराथे रॉक का नेम है बेटा, हम सब लोग इससे फेमिलियर हैं, कोल।
तो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर दी सेडिमेंट्री रॉक्स। किस तरीके से जनरेट होते हैं एक बार ध्यान से सुनते हैं। रिवर बेड्स, लेक बेड्स, ओशन बेड्स, विंड के फ्लो के साथ, रेन के साथ, स्नो के साथ, रनिंग वाटर के साथ, फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर स्मॉल पीसेस में ये स्टोर होते चले जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक रॉक में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इनसे हम क्या कह रहे हैं, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स।